की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। दिल बंदगी तीसरी, मलकुत पहुँचे पाक होए। दिल मजाजी दुजुल मत लो, आप अकल न छोड़े कोए। अब बेवरा तीन निमाज का, धाम धनी श्री अक्षरातीत महामती श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर इस मार्फत सागर वाणी का रस उड़ेल रहे हैं। मार्फत सागर प्रियतम अक्षरातीत का दिल है और हमारे प्रियतम अपने दिल की बातें रूहों को समझा रहे हैं। रूह भी पूरे एकाग्र मन से सुन रही है। तो धाम के धनी अपना दिल पूर्ण रूप से खोल रहे हैं। तो मार्फत सागर वाणी के कल की चौपाई में 6 बंदगियों का विवरण करके बताया। 6 बंदगियों कुरान के अंदर जो बताई गई है, इनमें 2 शरीयत की, एक तरीकत, एक हकीकत और 2 बक्का मार्फत। इनमें 3 बंदगी का तो विवरण बता दिया कि नफ्सानी बंदगी मतलब इंद्रियों से होने वाली, और जिस्मानी बंदगी मतलब शरीर से होने वाली, और तरीकत की बंदगी मतलब आत्मिक धरातल पर मन वाणी के धरातल पर की जाने वाली बंदगी वैकुंठ तक पहुंचाती है, और आत्मिक बंदगी अक्षरधाम तक पहुंचाती है। तो लास्ट चौपाई में धनी ने यही बात समझाई कि दिन बंदगी तरीकत तीसरी जो तरीकत की बंदगी है वो मलकुत तक पहुंचाती है, और दिल मजाजी जुल्मत लो और संसार के झूठे दिल वाली जो जीवों की बंदगी है वो निराकार तक पहुंचाती है, मतलब वैकुंठ तक पहुंचाती है, और वो अपनी बुद्धि से निराकार को पार ही नहीं कर सकता है। तो यहाँ धनी ने 3 प्रकार की बंदगी का विवरण किया, और आज इनके बाद जो 3 प्रकार की बंदगी धनी ने बताई है, इसका विवरण बता रहे हैं कि अब
बेवरा तीन निमाज का, खोले भेद की हकीकत, करत निमाज जबरुत में, बीच बक्का फरिश्ते पहुंचत। अब हकीकत की बंदगी बताई, तरीकत की बंदगी कहाँ तक पहुंचाती है। सुंदर साजी हमें अभी धनी ने बताया कि तो सिर्फ वैकुंठ तक पहुंचाती है, लेकिन अब वो धनी हकीकत की बंदगी बता रहे हैं कि अब बेवरा तीन निमाज का, तो तीन निमाज का मतलब चौथे प्रकार की बंदगी हकीकत की बंदगी है। तो ये हकीकत की बंदगी कहाँ तक पहुंचाती है, जिससे सुंदर साजी सत्य स्वरूप तक पहुंचाती है हकीकत की बंदगी। तो अब बेवरा तीन नमाज का, अब इसके आगे की तीन प्रकार की नमाज का मैं विवरण बता रही हूँ कि जैसे खोले भेद की हकीकत, जैसे बंदगी के रहस्य का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण हो जाए। तो इसीलिए धनी यहाँ हमें बंदगी का विवरण करा रहे हैं। तो सुंदर साजी करत निमाज जबरुत में, जबरुत मतलब अक्षरधाम, तो अक्षरधाम में हकीकत की बंदगी ईश्वरीय सृष्टियों करती है, और वो सत्य स्वरूप तक बीच बक्का फरिश्ते पहुंचत। तो वहां कौन पहुंचते हैं, तो अक्षर की ईश्वरीय सृष्टि, और वो सत्य स्वरूप तक पहुंच हकीकत की बंदगी करने के बाद वो सत्य स्वरूप में पहुंच जाती है। तो ये बात यहाँ धनी ने बताई तीसरे नंबर की बंदगी की बात। अब चौथे नंबर की बंदगी हकीकत की, अब पांचवे और छठे नंबर की बंदगी आगे की चौपाई में धनी समझा रहे हैं। बंदगी रूहानी और छिपी, जो कही साहेदी हजूर, ये दो बंदगी मार्फत की, बीच तजल्ला नूर। अब मार्फत की बंदगी, दो प्रकार की बंदगी मार्फत की बताई है ना, पांचवें नंबर की और छठे नंबर की बंदगी। तो ये बंदगी कहाँ तक पहुंचाती है, धनी ने इसका वर्णन किया है कि ये बंदगी मार्फत की जो बंदगी है वो रूहानी है। पहली बंदगी रूहानी और दूसरी बंदगी है छिपी बंदगी। तो ये मार्फत की दो बंदगी में सुंदर साजी यहाँ धनी ने बताया कि ये दोनों बंदगी आत्मा को कहाँ पहुंचाती है, मूल मिलावे में पहुंचाती है। ये दो प्रकार की बंदगी रूहों के लिए आई है, रूहानी और छिपी। हकीकत की बंदगी ईश्वरीय सृष्टियों के लिए आई है, वो हकीकत की बंदगी करके सत्य स्वरूप में पहुंचेगी, और ब्रह्मात्माओं के लिए सुंदर साजी मार्फत की दो बंदगी आई है। सोचिए, विचार कीजिए, आज हम क्या कर रहे हैं। धनी ने हमारे लिए मार्फत की दो बंदगी दी है, रूहानी और छिपी, और इसका विवरण भी धनी ने यहाँ पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण किया है कि वो कैसे रूहानी बंदगी किसको कहते हैं। ये भी धनी ने बताया है कि जब आत्मा अपनी परात्म का श्रृंगार सज के युगल स्वरूप एवं 25 पक्ष को देखती है और अपने प्रियतम का स्वरूप देखती है, तो उसे रूहानी बंदगी कहते हैं। मतलब चितवन, चितवन से ही सुंदर साजी हम मूल मिलावे में जाएंगे और अपने प्रियतम को देखेंगे, अपने प्रियतम की लीला को देखेंगे, परम धाम के 25 पक्ष को देखेंगे। तो ये रूहानी बंदगी है। देखो, चितवन रूहानी बंदगी है, और इस रूहानी बंदगी के बाद जो सुंदर साजी दूसरे नंबर की बंदगी छिपी बंदगी किसको कहते हैं। रूहानी बंदगी का तो धनी ने बता दिया कि जब हमारी आत्मा हमारे परात्म का श्रृंगार सज के
जब वो मूल मिलावे में पहुंचती है और सारे दृश्य को देखती है और अपने आत्मा के धाम दिल में बसाती है, तो उसको रूहानी बंदगी कहा जाता है। और इसके बाद छिपी बंदगी, जब वह रूह श्री राज जी के दिल में डूबकर स्वयं को भूल जाती है, तो उसको कहते हैं छिपी बंदगी। सुंदर साथ जी, इसको मार्फत कहा गया है। मार्फत की बंदगी, मार्फत की तो वो दो बंदगी है, लेकिन मार्फत में पहुंचने वाली आत्मा अपने आप को भूल जाती है, श्यामा जी को भूल जाती है, सखियों मतलब निस्बत को भूल जाती है, और उनको परमधाम के 25 पक्ष का भी भान नहीं रहता है, अपने निज स्वरूप का भी भान नहीं है। अब सिर्फ राज्य रह जाते हैं। सब कुछ जो दिखाई दे रहा है और रूह की हकीकत की बंदगी है। सुंदर साची, ये हकीकत में सब कुछ है रूहानी बंदगी के अंदर, लेकिन मार्फत में सिर्फ राज्य है। तो मार्फत में पहुंचने के लिए रूह को छिपी बंदगी करनी पड़ेगी, तब जाके वो मार्फत में पहुंचेगी। मार्फत में सिर्फ राज्य रहेगी। तो ये दो प्रकार की बंदगी रूह के लिए आई है। तो आज हमें सुंदर साजी ये करना है, सब कुछ जो शरीयत तरीकत हकीकत को छोड़कर अब मार्फत की दो प्रकार की बंदगी में हमें डूबना है, तब जाके सुंदर साजी हम धनी की मार्फत को जानेंगे। तो ये बताया, ए आशिक रूहे गिरो रब्बानी, बीच नूर तजल्ला माहे, दई साहिदी मोहम्मद म्याराज में, जो के कहलाई मसीह जुबाए। ये आस्तिक रूहे गिरो रब्बानी, बीच नूर तजल्ला माहे। यहाँ धनी ने ये कहा कि ये दो प्रकार की बंदगी कौन करेंगे, किसके लिए आई है। ये बात आगे की चौपाई में बताई कि ये आशिक रूहे गिरो रब्बानी, प्रियतम धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली ये ब्रह्मात्मा जो उसका अंग स्वरूपा है, और बिच नूर तजल्ला माहे जिसका मूल तन परमधाम में है, दई साहिदी मोहम्मद म्याराज में। चारों चीज अलग अलग बताई धनी ने। कितना प्यार करते हैं धनी रूहों से। उनकी रूहों की बात आती है तो सुंदर साजी एक चौपाई में पूर्ण नहीं करते हैं, वो चार चौपाई में, चार चरण में रूहों का बखान करते हैं। और क्या कहा, और रब्बा के रब्बानी गिरोह के विषय में कहा कि जिसकी शाहिदी मोहम्मद साहिब ने दी थी। जब अरब में मोहम्मद साहिब आए तब मोहम्मद साहिब ने उनकी साक्षी दी थी अपने यारों को कि मेरे भाई आने वाले हैं, मैं उनके साथ आऊंगा। तब उनके यारों ने कहा कि क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तब मोहम्मद साहिब ने कहा, नहीं, तुम मेरे यार हो, मेरे भाई और है। वो अभी आए नहीं है, वो आने वाले हैं और मैं उनके साथ आऊंगा। कब इनकी साक्षी दी? जब मोहम्मद साहिब आए, तब ब्रह्मात्माओं की साक्षी मोहम्मद साहिब ने दी। जो हक्के कहलाए मसीह जुबाए, इस चरण में तो धनी ने श्यामा महारानी का वर्णन कर दिया। मोहम्मद साहिब ने तो साक्षी दी ही दी, लेकिन इसके बाद श्यामा महारानी ने अपनी जुबान से गिरोह की साक्षी दी है। जब धनी ने उनको तीसरा दर्शन दिया तब बताया था ना
कि क्या हे धनी, ये साथ कहाँ है? तब तब धनी ने कहा कि मैं भेजूंगा, मैं आपके, आप चर्चा करने बैठिए, मैं भेजूंगा तमाम। भेजने की बात मेरी है, मैं भेजूंगा, आपको सिर्फ बैठना है। तो कहा कि तुम अकेली नहीं आई थी, तुम्हारे साथ 12,000 ब्रह्मात्माएं आई है। तो तब से श्यामा महारानी एक एक ब्रह्मात्मा को खोज रही है, और खोजने के बाद एक एक आत्म को परख रही है। तो ये श्यामा महारानी ने क्या कहा, उनकी साक्षी दी सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी ने अपने मुख से कहा इनके संबंध में कि वो कैसी है, उनका लक्षण बताया ब्रह्मात्माओं का। और दूसरे झामे में श्यामा महारानी जब दूसरे झामे में बैठी तो ब्रह्मवाणी के अंदर उनका लक्षण, उनका सुहागिन का जो रहनी, सब कुछ बता दिया। तो ए धनी ने कहा कि धनी श्री देवचंद्र जी ने उनके संबंध में कहा है, और मोहम्मद साहेब ने नूर नामे ग्रंथ के अंदर उनकी साक्षी दी है। तो वो रब्बानी कलाम, वो रब्बानी गिरो, कलाम का मतलब ब्रह्मवाणी, रब्बानी कलाम जिसको कहा है। तो कुरान को भी कहा है, लेकिन कुरान के बाद, कुरान जब रद्द हो गया, तो अब रब्बानी कलाम ब्रह्मवाणी है, हमारे प्रियतम का बोल है इसके अंदर, कलाम। तो रब्बानी गिरो मतलब ब्रह्मात्माए, ब्रह्म मुनि, मोमिनो। तो ये आगे की चौपाई में बताएंगे। 4 चरण के अंदर धनी ने रूहों की प्रशंसा लिखवाई, और आगे कहते हैं कि यही कुंजी कलाम हक इलम खोले सब मगज किताब आगू अर्स दिल मोमिनो तो खोले जीन हादी किताब। अब इस चौपाई में कि पूर्व की चौपाई में धनी ने कहा यही जो रब्बानी कलाम है, रब्बानी गिरोह है, वो ही तो मार्फत की बंदगी, 2 बंदगी करेगी। और आगे की चौपाई में कहा कि यही कुंजी कलाम हक इलम, 6 प्रकार की बंदगी जो बता दी। इसके बाद अब ब्रह्मवाणी की महत्ता को पुरवार कर रहे हैं कि यही कुंजी कलाम हक इलम खोले सब मगज में किताब। श्री कुलझम स्वरूप साहेब के जो शब्द है वो किसके है? पार ब्रह्म के है। हमारे प्रियतम ने भेजे हैं इस ब्रह्मवाणी के शब्दों को जबराइल के माध्यम से, जो प्रकट हुआ। प्रगटीकरण कैसे होता है? जबराइल से होता है। धनी का आवेश जब आता है, और आवेश से बोला जाता है, और प्रगटीकरण जबराइल से होता है। तो सुंदर साजी यहाँ एक कुलझम स्वरूप जो हमारे प्रियतम ने एक ज्ञान भेजा है, लेकिन खोले सब मगज किताब मतलब सब, ये ब्रह्मवाणी ने सब धर्म शास्त्रों का गुज गुज मायना खोल दिया, मास्टर की के रूप में बताया ब्रह्मवाणी को कि ये ब्रह्मवाणी है वो मास्टर की है। अभी तक सारे शास्त्रों के खोलने की जो चाबी है वो तारतम ज्ञान है। तारतम ज्ञान से ही कुरान खुलेगा, तारतम ज्ञान से ही भागवत खुलेगा, गीता खुलेगी, वेद खुलेगा, उपनिषद खुलेंगे, दर्शन खुलेंगे, सब कुछ। अभी जितने भी शास्त्र आए उसको खोलने के लिए ये ब्रह्मवाणी से ही खुलेंगे। तो ये कहा
कि इससे संसार के सभी धर्मशास्त्रों के रहस्यों का स्पष्टीकरण हुआ, इनसे ही खुला। गीता से वाणी नहीं खुलेगी, वाणी से गीता खुलेगी। गीता का जो गुज गुज मायना है किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, वो तारतम ज्ञान से खुलेगा। तो ये बात यहाँ बताई कि आगू और सुदिल मोमिनो तो खोले जिन हादी सीधा, कौन खोलेगा? जिनके सिर पर जिनको ये शोभा प्राप्त हुई है वो खोलेगी, जिसका दिल अर्श बना है। सबसे पहले हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी का दिल अर्श बना, और दिल अर्श बनने के बाद सारे धर्म शास्त्रों को खोलने की शोभा प्राप्त हुई। प्राणनाथ बने, महामती की शोभा मिली इंद्रावती को, इंद्रावती को महामती की शोभा मिली है, प्राणनाथ जी को नहीं। प्राणनाथ जी अलग है, इंद्रावती महामती की आत्मा का नाम है, और इंद्रावती की आत्मा को महामती की शोभा मिली। तो महामती श्री प्राणनाथ जी नहीं, लेकिन महामती श्री इंद्रावती को प्राणनाथ जी ने धनी ने शोभा दी। इतनी शोभा किसी को नहीं मिलने वाली, ब्रह्मांड के अंदर किसी को प्राणनाथ की शोभा नहीं मिलेगी, और प्राणनाथ जी कोई बन नहीं पाएंगे। प्राणनाथ जी कोई सुंदर साथ जी परमहंस को प्राणनाथ जी नहीं कहा जाएगा, परमहंस तो कहलाएंगे, सब सुंदर साथ कहलाएंगे, ब्रह्मात्मा कहलाएंगे, लेकिन प्राणनाथ कोई नहीं कहलाएंगे। सिर्फ इंद्रावती को ही प्राणनाथ बनाया है धनी ने इस ब्रह्मांड के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो इनका समर्पण, रात में भी वो कृष्ण बनके कैसे प्रकट कर दिया धनी को, एक ही सुर में जब सुर फूकने गई, और कितनी गहराई से उसने मूल मिलावे से अपने को जोड़ा, अपने दिल को जोड़ा, और कहा कि धनी मेरी लाज रखना, और धनी प्रकट हो गए। क्योंकि वो इंद्रावती कृष्ण बनी, तब जाके जागनी ब्रह्मांड में उनको प्राणनाथ बनने की शोभा प्राप्त हुई। और प्राणनाथ जी की शोभा प्राप्त करने के बाद कितनी कष्टनी सही, कदम कदम पर बिहारी जी ने कितना कष्ट दिया, लेकिन पलटकर कभी हादी ने जवाब नहीं दिया। सुंदरता जी आज हमें कोई एक भी शब्द कहते हैं, क्या हम सह पाते हैं? आज हम अपने आप को पूछे, कभी सही कहा, कभी गलत कहा, कुछ भी कहा, लेकिन कभी इंद्रावती की आत्मा ने, मिहराज ने, जिस मिहराज के तन में जो मरु राजा का जीव के ऊपर बैठने वाली इंद्रावती की आत्मा कभी जवाब नहीं दिया। जो भी कहा वो सब सहा, लास्ट में तो पराकाष्ठा में पहुंचा दिया कि आपको धर्म चाहिए या धर्म पत्नी। क्या कहा और क्या इंद्रावती ने चुना? देखो धर्म चुना, कभी अपने आप के साथ समझौता कभी नहीं किया, धर्म को ही हमेशा आगे रखा। धर्म को बचाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े तो उसने किया, और आज हमें समझा रही है कि सुंदर साजी धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपका क्षत्रिय की तरह रक्षा करेगा। लेकिन कदम कदम पर आज हम झूठ बोल रहे हैं, कहाँ हम सत्य का पालन करते हैं। हम अपने आप को तो रूहे कहते हैं, लेकिन दिन में क्या एक घंटे में हम देखें
और कितनी बार हम झूठ बोलते हैं छोटी छोटी बातों में। क्या हम सत्य का पालन कर पाएंगे? सुंदर साजी इंद्रावती ने किया, तब जाके उनको प्राणनाथ जी की शोभा प्राप्त हुई। कभी समझौता नहीं किया। धर्म की बात आई, हमेशा धर्म को आगे रखा। आज हम हमारे प्रियतम के कितने नंबर पर हम रखा है हमने? हमें ये चिंतन करना है कि राज्य कितने नंबर पर आते हैं। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नंबर पर कहीं कहीं तो आ जाते हैं। दूसरे नंबर की तो बात ही नहीं है। सुंदर साथ जी पहले नंबर पर तो कभी नहीं। सोचिए सुंदर साथ जी, आज हम रूहें परमधाम की ब्रह्मात्माएं, और आज हमारे पास ब्रह्मवाणी है, और ब्रह्मवाणी से धनी ने कहा कि पहली पहली प्राथमिकता जब से हम धनी को देने लगेंगे, तब हमारे प्रियतम कहीं दूर नहीं है, हमारी सहरक से नजीक बैठे हैं, नजदीक बैठे हैं। उनको पाना इतना सरल है। संसार की कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करते हैं हम। धनी ने कहा तुमको इतना भी प्रयास नहीं करना है, क्योंकि संसार की सारी चीजें तुमसे बहुत दूर है, लेकिन मैं कितना नजदीक हूं तेरे। लेकिन इतने नजदीक राज्य को पाने के लिए धनी ने शर्त बहुत कठिन रखी है। धनी ने कहा कि पहले नंबर पर पहली प्राथमिकता प्रेम को देनी है, पहली प्राथमिकता सत्संग को देनी है, पहली प्राथमिकता वाणी मंथन को देनी है, पहली प्राथमिकता चितवन को देनी है। तब जाके सुंदर साजी हमारे सहरक से नजदीक बैठे हुए राज्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता से होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हार जाते हैं ना माया से। धनी ने माया के 10 हथियार जो बताए हैं रास में, रूप रस बताए है ना, चंचल, चतुर, चपल, कोमल, कुटिल, कितने बार 13 हथियार बताए हैं माया के। इन 13 हथियारों के सामने सिर्फ हमारा एक ही हथियार काफी है। धनी ने कहा कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा हथियार दिया है कि आप एक ही हथियार को इस्तेमाल करोगी तो 13 हथियार कुछ भी नहीं तुम्हारा बिगाड़ेगा। लेकिन इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। हम ये नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो ब्रह्मात्माओं की 2 पंखे हैं, ईमान और इष्ट, और 2 पंखों से आत्मा रूपी पक्षी उड़ेगा। बताया है ना सुंदर साथ जी, 2 प्रकार की बंदगी, रूहानी और छिपी, है ना। इलम और इशक 2। इलम हकीकत मतलब इलम, रूहानी का मतलब सुंदर साथ जी प्रेम। प्रेम आ जाएगा, मार्फत की अवस्था प्राप्त हो जाएगी, सिर्फ धनी रहेंगे। ज्ञान और प्रेम एक दूसरे के पूरक बताए गए, दोनों चाहिए। सिर्फ ज्ञान से भी हमें धनी नहीं मिलेंगे और सिर्फ प्रेम से भी नहीं मिलेंगे, दोनों साथ में चलेंगे। 1 घंटा चितवन, 1 घंटा वाणी मंथन, जब दोनों एक साथ चलेंगे तब हमारी दोनों पंखे मजबूत हो जाएगी और हम उड़ने लगेंगे, क्योंकि हमारा विहंगम मार्ग है, हमारा चींटी मार्ग नहीं है, बंदर मार्ग भी नहीं है। चींटीहार मतलब सुंदर साजी देखा देखी शरीयत का, बंदर का मार्ग मतलब उछल कूद करने का,
जो प्रकुटी त्रिकुटी भ्रमर गुफा, इसको बंदर मार्ग कहा गया है। हमारा मार्ग है विहंगम, और विहंगम मार्ग से पक्षी उड़ेगा, आत्मा रूपी पक्षी उड़ेंगे, लेकिन इसके लिए उनकी दोनों पंखें मजबूत होनी चाहिए। ईमान और इशक, ईमान और इशक धनी ने कहा, सुंदर साजी धनी ने हमें 5 हथियार दिए हैं कि महामती कहे, ए मोमिनो, ईमान इशक की, शुक्र सबर गरीबी, 5 हथियार है हमारे पास। शुक्र, शुक्रिया मनाना है, पल पल धनी धनी का शुक्रिया मनाना है। सब्र, संतोष रखना है हर चीज में। और गरीबी, अपने आप को अपनी हस्ती एक छोटे से कण के भांति अपने को मानना, चरण धूलि बनना है हमें। सुंदर साची, तो सबसे बड़ा हथियार धनी ने बताया। वैसे तो हमारे प्रियतम ने इनके सामने लड़ने के लिए, माया के सामने लड़ने के लिए जो तारतम ज्ञान दिया है, और तारतम ज्ञान से तो हमें विदित हुआ कि हमारे पास रूहों ने धनी ने कितने बड़े हथियार दिए हैं। तो जब हमें पहचान हो जाएगी तभी हमें पता चलेगा कि सुंदर साजी के धनी ने हमें क्या दिया है। तो ये बात हमें धनी ने यहाँ समझाई कि रूहों को, अब धनी को प्रथम स्थान हम देंगे, तब जाके हम ब्रह्मात्मा बनेंगे, लेकिन प्राणनाथ तो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि प्राणनाथ की शोभा तो इंद्रावती की है। तो इंद्रावती को प्राणनाथ बनाया तो उनको सुंदर साजी ये शोभा प्राप्त हुई, और सारे धर्मशास्त्रों का रहस्य खुल गया, रहस्य खोल दिया महामती ने। आगे बताया, कहे हदीस निमाजिका, भेद न पाया कीन, हादिति न सूरत आए बिना, काहू खोली नहीं बात न। कहे हदीस निमाज का, भेद न पाया कि न। हदीसों में कहा गया है कि इन 6 प्रकार की निमाज का, बंदगी का अभी तक गुह्य भेद किसी ने नहीं बताया। हादी 3 सूरत आए बिना, हादी की 3 सूरत, मोहम्मद की 3 सूरत, बसरी, मलकी और हकी, ये 3 सूरत आए बिना काहू खोली नहीं बातन। किसी ने भी बातूनी भेद नहीं खोला। क्या किसी ने बताया है? सुंदर साथ जी, वेदों के अंदर भी 3 कांड की बात की है, शरीयत, कर्म और उपासना, ये 3 बताया है। लेकिन जब 6 प्रकार की बंदगी का विवरण का खुलासा जिस प्रकार से किया, वो कोई शास्त्रों ने नहीं किया है, कोई धर्म शास्त्रों के अंदर नहीं बताया है। और इसका विवरण बताया भी है तो इसका विवरण किसी ने नहीं किया है। ये 3 सूरत की अलग अलग प्रकार से संसार के अंदर आई, तो जितना धनी का हुक्म हुआ उतना तीनों सूरतों ने संसार के अंदर एक ज्ञान जाहिर किया। मोहम्मद साहिब आए तो मोहम्मद साहिब ने शरीयत को जाहिर किया, और तरीकत की बंदगी अली को दी, और 30,000 अरब को बातूनी रूप में कुरान में भेज रख दिए, जिसका खुलासा कौन करे, जिसका बयान कौन करे, जिसके ऊपर जो शोभा
आई है वही तो करेंगे। हक्की सूरत को ये शोभा मिली तो हक्की सूरत ने इसका खुलासा किया। तीनों सूरत तो आई, अपने अपने समय पर अपने अपने काम किए, जितने काम सौंपे थे इतने ही काम किए। मलकी सूरत ने धनी के धाम स्वरूप और लीला का वर्णन मौखिक किया। उनकी यही शोभा, झागनी की शोभा उनकी नहीं थी, दूसरी सूरत को नहीं मिली थी। उसने बहुत प्रयास किया कि मैंने कितनी बंदगी की है, 40 साल तक मैंने बंदगी की, संसार के अंदर खोज की, तो इतना बड़ा जागने का कार्य धनी किसको देने वाले हैं? तो पूर्ण पहचान नहीं होने के कारण उन पर गुनाह लग गया, रूहल्ला पर गुनाह लगा। और रूहल्ला पर लगने पर, गुनाह लगने पर इंद्रावती ने कहा कि रूहल्ला पर गुनाह, मैं तो डर गई, इस पर गुनाह देखकर मैं डरी, मेरी कोई ऐसी करनी भी नहीं है। फिर भी आज धनी ने मुझे इतनी बड़ी शोभा दी। और दूसरी सूरत ने रो रो कर मांगा, लेकिन ये शोभा नहीं मिली, पूर्ण जागृति भी नहीं हुई सुंदर साथ जी। इसीलिए तो सनंद में जाकर कह दिया कि मोहम्मद कहे में हुक्मे सब रूहे मुझ माहे, मैं चलिया अरस म्याराज को पर पहुंच न सक्याता है। ये चौपाई श्यामा महारानी के लिए है, नहीं के अरब वाले मोहम्मद के लिए। अरब वाले मोहम्मद के अंदर थोड़ी श्यामा महारानी की सखिया वो बैठी हुई थी। अरब वाले मोहम्मद के अंदर तो अक्षर की आत्म थी, और अक्षर की आत्म के साथ कैसे सखिया वो आएगी? सखिया वो तो श्यामा महारानी के साथ आई, और जब आवेश आएगा तभी तो सखिया वो आएगी। मोहम्मद आए तब तो आवेश आया ही नहीं था, धनी का आवेश नहीं था, सिर्फ अक्षर की आत्म थी। तो ये चौपाई सुन्नत साजी सनंद ग्रंथ की चौपाई है। और ये चौपाई के अंदर कहा है कि मोहम्मद कहे में हुक्मे सब रूहे मुझ माहे। श्यामा महारानी के अंदर सब रूहे, मतलब इसका अंग स्वरूप है, ये बताया है, नहीं कि उसके अंदर दिल में थी। कई सुंदर साथ कहते हैं कि अक्षर की आत्म जब आई वो श्यामा महारानी की आत्म है और इनके अंदर रूहें बैठी हुई थी। गलत है सुंदर साथ जी ये बात, और चौपाई की व्याख्या भी ये गलत है। अक्षर की आत्म को हम श्यामा महारानी नहीं कह सकते। अलग अलग समय पर अलग अलग लीलाओं हुई है, इसको हमें जानना है, तब जाके हमें पता चलेगा कि कौन सी चौपाई में कौन से मोहम्मद की बात की गई है। मोहम्मद 3 सूरतों के लिए सुंदर साजी मोहम्मद का प्रयोग किया है, लेकिन बसरी मतलब मोहम्मद का कभी बात होती है, कभी मलकी मोहम्मद की, तो कभी हक्की मोहम्मद की। तो यहाँ सुंदर साजी बताया धनी ने कि हादी की 3 सूरत, मतलब दूसरी सूरत आई और इसके बाद दूसरी सूरत को इतना ही शोभा मिली। पूर्ण जागृति उनकी 1735 में हुई, हरिद्वार के कुंभ मेले में जब हो गए, जाहिर हुए। और इसके बाद जब सुंदर साजी खिलवत खुलासा परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी जब अवतरित हुई, तब पूर्ण रूप से उनकी आत्मा की जागृति हुई, और तब से उनकी पातशाही का 40 साल शुरू हुए। 1735 से लेकर 1775 तक, 75 तक सुंदर साची 40 साल ईसा की पातशाही का है। क्योंकि ईसा को बहुत इच्छा रहती थी कि मैं जागने का कार्य करूं, मैं सबको जगाऊं, और धनी मुझे जागने का कार्य सौंपे। तो पूर्ण पहचान नहीं होने के कारण उनको गुनाह लग गया मांगने का। सुंदर साची सोचिए, आज हम ब्रह्मवाणी आने के बाद भी धनी से क्या क्या मांग रहे हैं, क्या धनी को पता नहीं है?
क्या धनी नहीं जानते हैं कि रूहों को क्या चाहिए है? सब कुछ तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहेब से क्या छिपा जिनके हाथ में अपनी डोरी। हम कठपुतली की तरह है सुंदर साज जी। यहाँ हम कितना मांगते हैं, महारानी के मंदिर में जाकर, घुमट जी में जाकर, बंगला साहिब में जाकर, है? सब रूहे नहीं सुंदर साज जी, कोई कोई रूहे मांगती है। धनी ने कहा, क्या पहचान की है तुमने मेरी, महारानी होकर आज क्या मांग रही है। धनी भी हंस रहे हैं सुंदर साज जी कि संसार की छोटी छोटी चीजें मांगकर धनी का अपमान हम करते हैं। तो यहाँ धनी ने हमें ये बताया कि मल की सूरत जब आई तो जागने का मांगा, तो उस समय में जितना धनी ने शोभा दी, इतनी शोभा दी, और तीसरी सूरत हक की सूरत को सब कुछ शोभा मिलने वाली थी। तो तीनों सूरत के बिना किसी ने 6 प्रकार की बंदगी का विवरण ही नहीं किया, गुह्य भेद ही नहीं बताया। 11 सदी 10 साल कम, तोलो खोलिया न पट कुरान, पाक बिना मत छुइयो, ए दिल दे करो बयान। 11 सदी 10 साल कम, 11वीं सदी में कितने साल कम थे सुंदर साज जी? 10 साल कम थे, मतलब हिजरी संत के बात कर रहे हैं। 1090 तक कुरान का भेद किसी ने नहीं खोला। 1090 मतलब 11वीं सदी में 10 साल कम थे, तो लोग खोलिया न पट कुरान, तब तक किसी ने भी कुरान का कुछ मायना नहीं खोला। तो सुंदर साजी यहाँ क्या बताया, 11वीं सदी 10 साल कम, 10वीं सदी में ईसा, 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम, मतलब 1638 में। तो इनको हम 45 सुंदर साजी तक ले जाएंगे तो राउंड फिगर में 1145 से सुंदर साजी 11वीं सदी, इसके बाद 1245 में 12वीं सदी पूर्ण होगी। तो ये बात बताई है कि 10वीं ईसा जब आ गए, त्यारबाद 11वीं सदी में, 11वीं सदी में जब इमाम आए, तब इमाम ने खोला कुरान का भेद। तो ये बात बताई है कि जब तक इमाम ही नहीं आए तो किसी ने कुरान का भेद ही नहीं खोला। पाक बिना मत छुइयो, ये दिल दे करो बयान, कुरान ने कहा। कुरान रही फुरकान, कुरान रही कुआरी, कुरान कुआरी, ऐसी बात वाणी में भी लिखी है कि कुरान कुआरी रह गई, मतलब कुरान को किसी ने छुआ नहीं का मतलब किसी ने इनका भेद नहीं खोला। हाथ से छूने की बात नहीं है, इसका भेद खुलने के बात है। क्योंकि छोटे छोटे मुसलमान के जो बालक बच्चे होते हैं ना सुंदर साजी, इनको सबसे पहले कुरान सिखाया जाता है। कुरान को उनको सीखना ही फर्ज सुंदर साजी सिखाते ही है उनको। तो ऐसे सीखने से बात नहीं है, उनका भेद खोलने से बात है कि कुरान कुंवारी रह गई, मतलब ये रस, ये पर्दा एक कुंवारी के रूप में इनको बताया, दुल्हन के रूप में इनको बताया कि उनका पर्दा जब अक्षरातीत धनी जब हक्की सूरत के रूप में आए
तब उसका घूंघट उसने खोला, ऐसा वाणी में बताया है। मतलब इसका भेद खोलने से है कि कुरान का भेद 11वीं सदी में खुला और 11वीं सदी में हक्की सूरत ने इनका सारा भेद खोल दिया। और पाक बिना मत छुयो, पाक होने से क्या मतलब है? दिल को पाक करने से है, दिल को अर्श बनाने से है। क्योंकि वो जाहिरी मुसलमान में कभी वो कई प्रकार के पाप कर्म करेंगे, 5 कर्म तो वो करेंगे ही करेंगे, नमाज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जारत करेंगे ही करेंगे, रोजा रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन मांस भी खाएंगे, मुर्गा भी खाएंगे, काटेंगे। कोई उनको डर नहीं लगता है किसी की हत्या करने में। तो क्या इसका दिल कोमल नहीं बना? कठोर दिल वाले हैं, अपवित्र दिल वाले हैं। तो अपवित्र दिल वाले जो जाहिरी मुसलमान है उनसे कुरान नहीं खुला, कुरान का जो गुह्य भेद है वो खोल नहीं पाए। तो ये भेद खोलने के लिए अपने दिल को कोमल बनाना पड़ेगा, अपने दिल को अर्श बनाना पड़ेगा। अर्श दिल का मतलब अपने दिल के अंदर युगल स्वरूप को बसाना पड़ेगा, उनकी शोभा को दिल में बसाएंगे तभी तो दिल सुंदर साजी अर्श बनेगा। यहाँ कुरान की बात बताई है कि पाक बिना मत छुइयो। पाक बिना मतलब पवित्र होने के, अपने हृदय को पवित्र किए बिना कभी किसी ने कुरान का भेद नहीं खोला। तो श्री प्राणनाथ जी संसार के अंदर आए और अपने दिल में युगल स्वरूप को बसाया, तब जाके उनका दिल अर्श बना, पवित्र बना। मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्श पाया खिताब। धनी ने कहा कि मोमिनों का दिल कोमल है, उनको इसीलिए तो मोमिन कहा गया है। मोम की तरह है वो, कोमल, पिघलने वाले, जल्दी से पिघल जाते हैं। तो ऐसे पवित्र दिल वाली रूहें संसार के अंदर आई, तब को कुरान का भेद खुला। सिपारे 27 में लिख्या बीच फुरमान, पाक बिना मत छुइयो, यो कहे हजरत कुरान। दूसरी बात धनी ने यही बात वापस दोहराई है सुंदर साजी के 27 कुरान के 27वें सिपारे में लिखा है कि मुझे पवित्र हुए बिना मत छुइए। मोहम्मद साहेब ने कुरान में इस प्रकार से लिखा है, पाक बिना मत छुइयो, कहे हजरत कुरान। हजरत मोहम्मद साहेब ने कुरान में लिखवाया है कि पवित्र हुए बिना वो किसी से भी नहीं खुलेगी, मुझे मत स्पर्श कीजिए। मतलब हाथ से स्पर्श करने की बात नहीं है, गहराइयों में जाने की बात है कि इनकी कुरान की गहराइयों में जाकर इनका भेद खोलने के लिए दिल को पवित्र करना पड़ता है, अपने दिल को निर्मल बनाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हमारी ब्रह्मवाणी की गहराइयों में जाने के लिए भी धनी ने तो कहा है ना कि सात जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचाए। एक ही बात है कि साथ जी साफ हुए बिना, साफ किसको कहा है? साफ दिल को करना है। दिल जब पाक पवित्र हो जाएगा, और इनको पाक करने के लिए कोई संसार के जल की जरूरत नहीं है। पाक हो नहीं होने इन पानी से, पाक पानी से चाहिए रस का जल, ना ही हक के जमाल में तब हुए निर्मल। हक के जमाल में मतलब इनके सौंदर्य में, इनके सौंदर्य के सागर में, धनी युगल स्वरूप के स्वरूप श्रृंगार में
जब हम जिलना करेंगे, जब उनसे हम पवित्र होंगे। और धाम वर्णन और युगल स्वरूप का सागर, नख से लेकर शिखा तक स्वरूप का वर्णन, परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन जब हम करेंगे तब हम पवित्र होंगे। सुंदर सा जी यही बात बताई है। मोहम्मद साहिब ने भी कुरान में यही बात लिखवाई है कि पाक हुए बिना मत छुइयो। तुम पहले कुरान की गहराइयों में जाने से पहले तुम पवित्र हो जाए, अपने दिल को पवित्र बना लीजिए, तब जाके आपको कुरान समझ में आएगा। अब लग दुनी यो जानिया मायने न पाए कीनने, तो बोले जुदे जुदे आरिफ जो सकहे सबों में। अब लग दुनी यो जानिया, अब तक संसार क्या जानता था सुंदर साथ जी? शब्द के बाह्य अर्थों को ही जानता था। जाहिरी मुसलमान कुरान के बाह्य अर्थों को जानते थे और पौराणिक हिंदू अपने धर्मशास्त्रों का बाह्य अर्थ लेते थे, उनका गुह्य अर्थ किसी ने लिया ही नहीं। तो बोले जुदे जुदे आरिफ, तो एक ही धर्मशास्त्र लेकर अपने विद्वानों, अनेक विद्वान हो गए। तो अनेक विद्वान अपने मुख से अनेक अनेक बातें करने लगे, तो भी तो इतने फिरके बने। सुंदर साथ जी कितने फिरके बने हुए हैं। कुरान के मुताबिक जो बताया है कि इब्राहिम पैगंबर के 70 फिरके हुए, मोहम्मद के 73 फिरके हुए। और आज हम देखें तो आज हिंदू समाज के अंदर कितने फिरके हैं। रोज नया नया फिरका बनता है, क्योंकि अपने अपने हिसाब से अपनी बुद्धि लगाई और बुद्धि लगाकर उसका जाहिरी अर्थ किया, तो एक अर्थ का अनेक अर्थ होता है। तो इसके कारण सब उलझ गए। तो बोले जुदे जुदे आरिफ, सब विद्वानों अलग अलग बोलने लगे, अपने अपने तरीके से वो बोलने लगे परमात्मा के स्वरूप के बारे में, उनके धाम के विषय में। जो लो जहां लो पहुंचिया वहां ही तीसरी मान लिया, जहां तक पहुंचे वहां ही परम धाम को बता दिया, उनको ही परमात्मा मान लिया। आरिफ तो बने। आरिफ का मतलब जानकार, विषयज्ञ जिसको कहा गया है, विद्वान। तो उस विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बताया। जो सके सबों में, तो सब में संशय बना है, कोई बेशक नहीं बन पाए। कैसे बेशक बनते? बेशक ज्ञान ही नहीं आया था, बेशक इल्म ही नहीं आया था, तो कैसे बेशक होके सब बताए? अटकल का ज्ञान था और अटकल वाली बातें की, तो सबके अंतर संशय बना रहा। तो धनी ने ये बात बताई कि सब संशय के घेरे में बंधे हुए हैं। तो अभी तक जिसके पास सार्थम ज्ञान है, उनके पास ठोस पुरावा है। वो ठोस कह सकते हैं कि परम धाम यहाँ आया है, परमात्मा का स्वरूप है ही। लेकिन संसार तो परमात्मा को निराकार बना बैठा है। वो मानता है कि परमात्मा का कोई आकार ही नहीं है। एक समाज, एक वर्ग मानता है कि परमात्मा तो साकार है, साकार के रूप में, मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में मानते हैं। और निराकार वाले तो कहते हैं कि परमात्मा का तो कोई आकार ही नहीं है। उसी प्रकार से संसार के अंदर संशय बना रहा। किसी ने भी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन ही नहीं किया।
तो ये बात यहाँ बताई है धनी ने। और सुंदर साथ जी, हमारा समय भी पूरा हो रहा है, तो हम चौपाई दोहरा ले। 48वीं चौपाई में हम पहुंचे हैं, तो ये चौपाई दोहरा ले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लग दुनी यो जानिया, मायने न पाए कीनने। तो बोले जुदे जुदे आरिफ, जो सकहे सबो में, जो सकहे सबो में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब